अस्सलाम वालेकुम। दक्नी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्नी खबर लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। इराक से छुड़ाए हुए 46 नर्सा हिफाजत के साथ इंडिया को आके अपने अपने घरों को चले गए। किशनबाग के एरिया का 11 साल का बच्चा तीर ने जाके डूब गया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया में 5 जुलाई को सुबह सुबह एक आदमी का मर्डर हो गया। और बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर जाहिद खान की सालगिरह पे पेश है खुसूसी रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। इराक से छुड़ाए हुए 46 नर्सा हिफाजत के साथ इंडिया को आके अपने अपने घरों को चले गए। करीब एक महीने से इराक में फंसे हुए नर्सा 5 जुलाई को खैरियत से इंडिया को पहुंच गए। केरल की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश से एक महीने से डर के मारे उधर जी रहे थे सो नर्सा और इधर परेशान थे सो उनके सगों को सुकून मिल गया। ISIS वाले जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा बहुत ख़तरनाक लोग हैं, वो लोग ये नर्सों को मौसल लाके इंडियन ऑफिसरों के हवाले कर दिए। उनको लाने के वास्ते एयर इंडिया का स्पेशल हवाई जहाज़ जुम्मे को इराक पहुँचा था। ये फ़्लाइट में 46 नर्सों के अलावा 137 दूसरे इंडियंस भी थे। टोटल 183 हिंदुस्तानियों को लेकर यह जहाज़ अरबिल से निकला। हफ्ते को सुबह 8:43 पे यह जहाज़ मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरा। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद कोची के वास्ते उड़ गया। इतने दिनों तक अपने बच्चियों के वास्ते परेशान उनके अम्मा बाबा और ख़ानदान के लोग सुबह से कोची एयरपोर्ट पे बेसब्री से इंतज़ार करते हुए ठहरे थे। उनके साथ केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी भी खैर मकदम के वास्ते ठहरे हुए थे। 11:57 पे जहाज़ कोची पे लैंड करा। सब लोग गेट की तरफ नजरें लगाए हुए खड़े हुए थे। उन लोगों का बस चलता तो पलक भी नहीं मारते, ऐसा गेट को घूर रहे थे। उन लोगों के वास्ते एक एक मिनट एक एक साल के जैसा मालूम हो रहा था। करीब आधे घंटे के बाद एक एक करके नर्सा आने लगे। रास्ते के दोनों अतराफ ठहरे हुए लोग उनको गुलदस्ते दे रहे थे। सगे सौधरे दोस्तां गले मिल रहे थे। केरल की हुकूमत की तरफ से हर एक नर्स को घर तक छोड़ने के वास्ते एक कार का इंतज़ाम करें। नर्सों में एक नर्स तमिलनाडु की भी थी। वो नर्स को भी गाड़ी में बिठा के तमिलनाडु के वास्ते भिजा दिए। केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नर्सा शुक्रिया अदा करे। जब से ये नर्सा अगवा हुए थे उस वक्त से ओमन चंडी नर्सों के रिश्तेदारों से फ़ोनों पे बात करके उनको तसल्लियाँ दे रहे थे। ओमन चंडी मीडिया वालों से ये भी बोले अब ये बच्चियों को इराक को भिजाने के बजाय यहाँ पे सर्विस का इंतज़ाम करते करते। ओमन चंडी की यह हमदर्दी से केरला के लोगों और केरला के नर्सा हिफाजत से इंडिया आ जाने से पूरे इंडिया के लोग बहुत खुश हैं। किशनबाग के एरिया में रहने वाला 11 साल का बच्चा तीर ने जाके डूब गया गते। ऐसा मालूम हुआ किशनबाग में रहने वाले 11 साल के मोहम्मद आमिर 7 क्लास में पढ़ते थे गते। इन्हों जुम्मे के दिन से गायब हो गए थे और इनके घर वाले बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में इन्हों गुम हो गए बोल के कंप्लेन भी कराए। मोहम्मद आमिर महमूद नगर में तीरने के वास्ते गए थे जब डूब गए बोल के मालूम हुआ। और हफ्ते के दिन मोहम्मद आमिर की लाश मूसा नदी धोबी घाट कने मिली। वहाँ के लोग देख के पुलिस वालों को इत्तला दिए। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा के तहकीकात कर रहे हैं। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया में हफ्ते के दिन सुबह सुबह एक आदमी का मर्डर हो गया। पुलिस वाले बोल रहे मनोहर सिंह जो दुर्गा नगर पुराने पुल में रहता, इसको हफ्ते को सुबह में 9:30 बजे उसका दामाद जिसका नाम आनंद सिंह है अपने दोस्तों के साथ मिलके तेज़ धार के हथियारों से मार के ख़त्म कर दिया। और ये कत्ल की वजह आपस की दुश्मनी है कहते हैं। पुलिस वाले ये भी बोल रहे हैं 2 साल पहले मरिया सो मनोहर सिंह की बेटी की आनंद सिंह के साथ शादी हुई थी, मगर थोड़े दिनों से दोनों में लड़ाइयाँ चल रही थे और आनंद सिंह मनोहर सिंह को जान से मारने की धमकी दिया था। हफ्ते के दिन इन्हें अपने दोस्तों के साथ आके मनोहर सिंह को मार दिया, मगर आनंद सिंह उसके बाद भाग गया। कुलसुमपुरा के पुलिस वाले एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। आज सुबह 9:30 टू 9:45 के बीच में मनोहर सिंह को उसका दामाद आनंद सिंह उसका साथी मिलकर चाकू से मार के हत्या किया है। इनका बेटी का साथ 2 साल से शादी होके डिफरेंसेस है इन दोनों का बीच में। और इसका बारे में 498 केस भी रजिस्टर हुआ है। इनका दामाद थोड़ा कोर्ट में काम करता है, बेल लेके घूम रहे और आज बात करते बुला के इनको मामा को मार दिया और इसके ऊपर हत्या केस नमूद करके उनको पकड़ने के लिए हम स्पेशल टीम फॉर्म किया है। उसको पकड़ के कोर्ट में हवाला करेंगे। ये कोर्ट का एम्प्लॉय है बोलकर थोड़ा घूम रहे हैं, उसको पकड़ लेंगे। सर कितने की टीम थी वो लोग?
अभी 2 टीम फॉर्म किया है, ऑलरेडी 2 टीम्स मूव हो रहे हैं, हम इधर है। लोग कितने लोग मारे? एग्जैक्टली हमारे को अभी नहीं मालूम हुआ है। एक आधा घंटा के अंदर हम इनसे बात करके, विटनेस से बात करके डिटेल बता देंगे। बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर जाहिद खान की सालगिरह पे पेश है रियल न्यूज़ के सब एडिटर शहाना जब्बार की खास रिपोर्ट। जैद खान 5 जुलाई 1980 में मुंबई में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम संजय खान और मां का नाम जरीन खान है। फिल्म मैं हूं ना में उन्होंने किंग खान के साथ काम करे थे। उसके बाद उन्होंने फिल्म वादे में अर्जुन रामपाल, अमीषा पटेल के साथ काम करते हुए ज़बरदस्त एक्टिंग करें। जैद खान शादी नंबर 1, 10, शब्द, रॉकी, फ्लाइट क्लब, ओम शांति ओम, मिशन इस्तांबुल, युवराज, अनजाना अनजानी और दूसरे किते की फिल्मों में कामा करें। जैद खान को चुरा लिया है तुमने नाम की फिल्म के वास्ते बेस्ट एक्टर का अवार्ड जी सिने वाले दिए थे। उसके बाद जैद खान को फिल्म मैं हूं ना में सपोर्टिंग रोल अच्छा करे बोल के फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जैद खान अपने स्कूल की दोस्त मलिका पारिक से साल 2005 में 20 नवंबर को शादी करे थे और उनको 2 बेटे भी है कते। जैद खान को उनकी सालगिरह पे उनके चाहने वालों की और रियल चैनल की तरफ से भी सालगिरह मुबारक। कराची के इलाके सदर में 4 जुलाई को हुए बम धमाके में 2 आदमियां मर गए और 7 आदमियां जख्मी हो गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जुम्मे को हुए बम धमाके में 2 लोग मर गए और कई लोग जख्मी हो गए। शहर की मक्की मस्जिद कने ये धमाका हुआ। शुरू में हुए इंक्वायरी में मालूम हुआ ये धमाके में बाल बेरिंग का इस्तेमाल हुआ करते। धमाके में नज़दीक के बिल्डिंगों को भी बहुत नुकसान हुआ। वेस्ट बंगाल की हुकूमत सेंटर से डिमांड करी कि सेंटर वाले खाने पीने की चीज़ों पे अच्छी सिक्योरिटी देना। वेस्ट बंगाल की हुकूमत वाले सेंटर से डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल वाले खाने पीने के चीज़ों की सिक्योरिटी के वास्ते एक क़ानून बनाना, जिसके वास्ते यूनियन फूड मिनिस्टर्स पूरे स्टेटों के फूड मिनिस्टरों को बुला के एक मीटिंग करके जायज़ा लेना कि कौन से स्टेट में खाने पीने के चीज़ों का क्या हाल है। वेस्ट बंगाल के फूड मिनिस्टर ज्योति प्रिया बोले, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ये क़ानून बना के पास कर दिए तो वेस्ट बंगाल के 6 करोड़ 1 लाख लोगों को फ़ायदा होता, मगर वेस्ट बंगाल को 3 करोड़ 22 लाख होना कहते। वेस्ट बंगाल की हुकूमत वाले सेंटर से डिमांड करे थे कि आप हमारे को ज़्यादा अनाज दियो, नहीं तो साल को साल 2000 करोड़ रुपए तो भी दे दो। तो सेंट्रल वाले वेस्ट बंगाल रियासत के वास्ते 38,47,000 मैट्रिक टन अनाज दिए कहते। आरटीसी बस वाले की लापरवाही की वजह से एक 25 साल के नौजवान बच्चे की मौत हो गई। यह बच्चे का नाम मोहम्मद अजहर अली है और इनकी उम्र 25 साल है। इन्हों पेशे से ड्राइवर है और जलपल्ली के रहने वाले हैं। इन्हों हफ्ते को सुबह में 6 बजे के करीब पल्सर बाइक पे चादरघाट की साईं बाबा मंदिर करने से जा रहे थे। उत्ते में एक आरटीसी बस वाला इनको टक्कर मार दिया, जिसके बाद इनको इलाज के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को लेके गए और 8:30 बजे के करीब इनकी मौत हो गई। मोहम्मद अजहर अली के घर वाले बोल रहे हैं कि उस्मानिया के डॉक्टरों की लापरवाही और सही रिस्पॉन्स नहीं देने की वजह से मोहम्मद अजहर अली की मौत हो गई। जब इनको दवाखाने को लेके आए, इसके 2 घंटे के बाद तक डॉक्टर इनको नहीं देखे करते और सही रिस्पॉन्स नहीं दिए करते और उस वक्त पे एमआईएम के एमपीडीसी शेख सलीम उद्दीन उस्मानिया को आके अजहर अली के घर वालों से बात करे और डॉक्टरों से बात करके इन लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दिए और उस्मानिया में जो भी काम थे इसमें मोहम्मद अजहर अली के घर वालों को इन्हों मदद करें। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट राजामंड्री में एक शादीशुदा औरत डाउटफुल हालत में जिंदा जल गई। पुलिस वाले बोले इसके जिस्म पे पेट्रोल डाल के जलाए गए थे। 5 जुलाई को सुबह के वक्त सड़क पे उसकी जली हुई लाश पड़ी हुई थी। बिहार के जिले दरभंगा में जुम्मे की रात को धंगोल गांव में धुआंधार पानी पड़ते वक्त बिजली गिरने से रामकृपाल राय की 12 साल की बच्ची काजल कुमारी मर गई। रामकृपाल राय की बीवी और बेटे जल गए। ये वाक़ये में 6 लोग और जख्मी हो गए। संतोष नगर के एरिया में 4 जुलाई को एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था। उत्ते में एक पैशन गाड़ी वाला स्पीडमैन को टक्कर मार दिया। ये आदमी का नाम अब्दुल गनी है और इनकी उम्र 35 साल है। इन्हों पेशे से ऑटो ड्राइवर है और संतोष नगर के एरिया में रहते। इन्हों रात में तरावी की नमाज़ पढ़ के एक होटल को गए और हलीम खा के घर को वापस जाने के वास्ते रोड क्रॉस कर रहे थे। उत्ते में एक पैशन गाड़ी वाला स्पीड में आके इनको टक्कर मार दिया, जिसके बाद इनका उस्मानिया दवाखाने में इलाज चल रहा था और हफ्ते को दोपहर में इनकी मौत हो गई और इनकी लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दी।
एपीएनजीओस के बड़े अशोक बाबू रियासत के टुकड़े करने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र पे बहुत औंठ ली और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बहुत पुकार लिए। हफ्ते के दिन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बहुत अफसोस कर लिए और बोले कि तेलंगाना बनने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हुआ और सेंटर की हुकूमत वाले आंध्रा के एम्प्लॉयज़ को खटारे पुराने बिल्डिंगें दे दिए और उनके जज्बातों को नुकसान पहुंचा के उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करें। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करत बोल रही नरेंद्र मोदी बड़े बिजनेसमैनों के इशारों पे कामा कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी रिलायंस, टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े कंपनियों के इशारों पे कामा कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम सीपीएम जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करत कर्नूल में लगाए। पार्टी के मीटिंग में बातें करते हुए इन्होंने मोदी पे इल्ज़ाम लगाए। मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे वक्त बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बहुत तारीफ करते थे। इससे फैक्ट्रियों में जो गरीब लोग कामा करते थे इनको बहुत नुकसान हुआ और इन्होंने बोले उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार में जो हिंदू मुसलमानों के लड़ाइयाँ हुए थे इसके ज़िम्मेदार मोदी है और इन्होंने बोले सीपीएम पार्टी वाले मुसलमानों की तरक्की के वास्ते पूरी कोशिश करेंगे कते। कर्नूल के लीडर मोहन रेड्डी करत से बातें करते हुए बोले रियासत की तकसीम के बाद कर्नूल में कोई भी तरक्की के काम नहीं हुए। इन्होंने करत से ख्वाहिश कर रहे हैं कर्नूल को आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनाने के वास्ते सेंट्रल की हुकूमत को बोलो। रियासती सेक्रेटरी मधु चंद्रबाबू पे गुस्सा करते हुए बोले मोदी सरकारी रेल के किरायों को बढ़ा दिए और नायडू इनके नक्शे कदम पे चलते हुए लाइट के बिलों में इजाफा कर दिए और इन्हों बोल रहे हैं रियासत का सदर मुकाम बनाने से पहले हुकूमत कर्नूल में नए फैक्ट्रियां खोलना। कई को बोले तो कर्नूल के जो बेरोज़गार लोग हैं इनको रोज़गार मिलना। इस मौके पर पार्टी पोलिट ब्यूरो मेंबर एम.ए. गफूर, ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर, गौस देसाई और दूसरे बहुत लोग भी थे। सऊदी अरब यमन के बॉर्डर कने टेररिस्टा एक हमला करके 6 लोगों को मार दिए। सऊदी अरब की न्यूज़ों की एजेंसी वाले बोल रहे हैं टेररिस्टा हमला करे जब फौजियों के जवाना राउंड मारने गए थे। उन लोगों हमला करने से 6 लोगों की मौत हो गई जिसमें एक फ़ौजी की मौत हो गई। फौजियां भी हमला करके 3 इंतहा पसंदों को मार दिए। ब्राज़ील के फुटबॉल खेलते सो मशहूर खिलाड़ी नीमार ज़ख्मी होने से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ब्राज़ील में हो रहे सो फुटबॉल के मैचों में स्ट्राइकर नीमार की कोलंबिया के ख़िलाफ़ खेलते वक्त रीढ़ की हड्डी टूट गई और इन्हों वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और इन्हों बाकी के मैच नहीं खेल सकते। टीम के डॉक्टर का बोलना है इनको ज़्यादा मारा तो नहीं लगी और ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, मगर अच्छे होने के वास्ते इनको आराम करना ज़रूरी है कहते। हल्का असम्बली चंद्रन गुट्टा के एरिया हाफिज बाबा नगर में वहाँ के लोग करे थे सो इफ्तार पार्टी में चंद्रन गुट्टा के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी, कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग और दूसरे कॉरपोरेटर और कित्ते की दूसरे लोग भी आए थे। हल्का असम्बली चंद्रन गुट्टे के एरिया में यतीमों, गरीबों और माजूरों को महीना देते सो वजीफ़ा देने के वास्ते कित्ता की फिरा रही ज़रूरतमंद लोग बहुत परेशान हैं। हल्का असम्बली चंद्रन गुट्टे के एरिया बारकस के सरकारी स्कूल में लोगों को हर महीना पेंशन देते और दूर दूर से गरीबा, बेवाया, यतीमा, माजूरा, बूढ़े लोग वजीफ़ा लेने आते। 1 जुलाई से लेके आज 5 जुलाई तक ये लोग वजीफ़ा लेने के वास्ते स्कूल के चक्करा काट रहे, मगर इन लोगों को वजीफ़ा देने के वास्ते फिरा रहे। लोगों को 2-3 महीनों से वजीफ़ा नहीं मिल रहा बोल के इन लोग परेशान हैं। हफ्ते को वजीफ़ा देने वाले लोग फ़ोन करके पेंशन लेने आओ बोल के बुलाए और लोग जब पेंशन लेने आए तो वहाँ पे कोई भी नहीं थे। लोग इंतज़ार कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर शेख मोहम्मद इस्माइल से बातें करते हुए वो लोग बोल रहे महीने को देने के 200 से 300 रुपये है, मगर इसको भी देने के वास्ते सता रहे और इन लोगों के पैसे बार बार आने जाने में खर्चा हो जा रहे कहते। इन लोगों एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी और कॉरपोरेटर से इन लोगों के प्रॉब्लम दूर करो बोल के अपील करें। हर महीने को जो है ना कब दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं वो भी पता नहीं है। यहाँ पे आते गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में देते बोले तो चक्करा मार के जाते, उन लोगों नहीं मिलते। हर महीने में ये है। कितने लोग हैं यहाँ पे? सिर्फ ये एक जने का प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोगों का प्रॉब्लम है। कई लोग जो है ना यहाँ बैठ बैठ के सुबह 10 बजे से अब 12 बज रहे हैं भाई, अगर उनको देना नहीं है, डेट कैंसिल हो गई फला, दूसरी डेट को अगर दे रहे हैं आप तो आप वो फ़ोन उठा के बोल देना। हम लोग सुबह से फ़ोन कर रहे हैं उनको, इतने फ़ोन फ़ोन स्विच ऑफ। नहीं, यहाँ पे कितने मेंबर्स को देते हो लोग? यहाँ पे तकरीबन जो है ना साहब 200-300 मेंबर्स हैं।
200-300 आदमी हैं, जिसमें से जो है साहब सुबह से अब तक जो है कम से कम 150 आदमी आके जा चुके हैं। और हर महीने में पहली को नहीं मिल रहा, पहली को नहीं मिल रहा, दूसरी को आप बोल रहे हैं कभी 5 को कभी 3। अब मेरे को 3 महीने पहले मिला था, 13-14 तारीख को मिला था। तो हर महीने ये प्रॉब्लम है साहब। और लोग ऐसा करते जैसा कि अपने जेब से लाके पेंशन दे रहे हैं। तो हुकूमत दे रही तो बराबर आओ, अपनी तरफ से दो। अब फोन कर रहे हैं, फोन बने, फोन उठाए, कम से कम बोल तो सकते ना। अगर नाम क्या है आपका चालू रहा तो नाम तो पता नहीं है। कहाँ रहते हैं? यहाँ ऊपर रहते, हाशाबाद पे रहते। तो हर महीने में यही प्रॉब्लम है, हर महीने में यही प्रॉब्लम है। कई लोग जो है बुढ़े लोग, माजूर लोग, कई लोग जो है आते बैठते ऐसे आखिरी में बैठ के थक के चले आते, लेकिन इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आते 3 तारीख से 4 तारीख से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बैठते रहते हैं। उन्हें मिले खोते जो हमारे तो पेंशन नहीं मिलती, नहीं तो नहीं, आते रहते जाते थे। वहाँ बिस्मिल्लाह कॉलेज से आता मैं। इंडोनेशिया की सोने की कान में ज़मीन खिसकने से 9 आदमियां मर गए, 4 आदमियां गायब हो गए और 2 आदमियों को बचा लिए गए। गवर्नमेंट के ऑफिसरों का बोलना है इतने आदमियां मरने से पूरे इंडोनेशिया के लोग हैबत खा गए। बचाव कारकुन हवाई जहाज से हादसा हुआ सो जगह पे पहुंचे। कई को बोले तो ये पहाड़ी इलाका है और ज़मीन के रास्ते से वहाँ पे जाना मुश्किल है। सोने की कान के स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं सोना खोद के निकालने के वास्ते पारा बहुत नुकसान देने वाली चीज़ है। इसकी वजह से पूरे कारकुनों को असर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा वाले बोल रहे हैं दुनिया भर के 70 मुल्कों में 1.5 करोड़ गैर कानूनी लोग सोने की तलाश में लगे हुए हैं कहते। अब की बार मानसून आने के बाद भी बारिश नहीं होने से 52,000 हेक्टेयर की फसल बेकार हो गई। पहले तो मानसून अब के देर से आया, फिर ऊपर से अब तक सही तरीके से बारिश भी नहीं हुई, जिसकी वजह से अब तक के 52,000 करोड़ एकड़ की फसल ख़राब हो गई बोल के मालूम हो रहा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं किसानों को अब के कित्ते की फसलें बेकार हो जाने की वजह से बहुत नुकसान हुआ और अब के किसान मसूर की दाल, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे फसलें उगाने पर तवज्जो दे रहे कहते हैं। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोले रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्टों से भी ज़्यादा अच्छा बनाना है। इन्होंने बोले रेलवे को प्राइवेटाइज करना है और प्राइवेट इदारों से मुल्क की तरक्की हो सकती। इन्होंने बोले रेलवे को नई टेक्नोलॉजी देने का भी प्लान है। एमएम के एमपीटीसी जरीना महबूब हुसैन के बोलने पे न्यू बाबानगर के एरिया में नल की पाइपलाइन डला रही। जरीना हुसैन हफ्ते के दिन वो कामों का जायजा लिए। सरूरनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के एरिया न्यू बाबानगर में पीने के पानी के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रही। एमएम के एमपीटीसी जरीना महबूब हुसैन के बोलने पे वो एरिया में 2 लाख रुपए लगा के पीने के पानी की पाइपलाइन डलाई। हफ्ते के दिन जरीना महबूब हुसैन मोहम्मद बाबा के साथ वो कामों का जायजा लिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए जरीना महबूब हुसैन बोले कि एरिया में कामा कराने के वास्ते और 4 लाख रुपए मंजूर हुए थे और ये एरिया में इन्हों पूरे कामा कराते बोल के यकीन दिलाए और वो एरिया से लोग इनको इलेक्शन जिताए बोल के इन्हों लोगों का शुक्रिया अदा करें। यहाँ पे हमारे बस्ती में अभी 2 लाख के पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है। यहाँ पे पानी की काफ़ी तकलीफ थी। इंशाल्लाह ये काम होने के बाद सब तकलीफ दूर हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके अब आगे जो तकलीफ़ें हैं वो भी इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी से इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। रियासत तेलंगाना में लाइट की कमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहे और ये प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते हुकूमत कुछ भी इंतजाम नहीं कर रही। लाइट के प्रॉब्लम होने की वजह से शहर के इलाकों में 6 घंटे लाइट बंद कर दे रहे और डिस्ट्रिक्टों में 10 से 12 घंटे लाइट बंद कर देने का प्लान है कहते। टीएसएस पीडीसीएल वाले खेतों में कामा करने वालों को फ्री में 7 घंटे दे रहे, सो लाइट को कम करके 6 घंटे करने का फैसला करें। टीएसएस पीडीसीएल वालों का बोलना है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लाइटें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही। इन लोग बोल रहे हैं लाइटें ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से दोनों शहरों और डिस्ट्रिक्टों में लाइटें ज़्यादातर तक बंद कर देने के सिवा दूसरा रास्ता कुछ भी न था कहते। इराक़ के वज़ीर आज़म नूरुल अल-मालिकी तीसरे वक्त भी पीएम की कुर्सी के वास्ते अपना नाम दे दिए। इराक़ के पीएम नूरुल मालिकी तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर बैठने के वास्ते अपना नाम दे दिए। इनका बोलना है इन्हों कभी भी पीएम की पोस्ट के वास्ते अपना नाम देना नहीं छोड़ेंगे। इराक़ में कितने की दिनों से बहुत गड़बड़ियाँ चल रही और इस वास्ते सब इन पे चढ़े हुए हैं और नूरुल मालिकी को हटा के किसी दूसरों को पीएम बनाने के वास्ते लोग दबाव डाल रहे हैं।
इन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातें करते हुए बोले कि इस्लाम की रियासत के दहशतगर्दों और इनके साथ दूसरे लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही वो प्रॉब्लम के वक़्त इन्होंने इराक़ और वहाँ के लोगों की हिफाजत और फ़ायदे के वास्ते एक सिपाही बन के रहते गए थे। ब्राज़ील वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल के मैच में कोलंबिया को हरा के सेमीफाइनल खेलने के वास्ते अपनी जगह पक्की कर लिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के पहले के सीएम दिग्विजय सिंह किसानों के वास्ते भूख हड़ताल करते गए। दिग्विजय सिंह वाकई बहुत दिल वाले लीडर है। इन्हों बुढ़ाती वक्त हिम्मत से काम लेके जवान लोगों को भी शर्मिंदा कर दे रही। 70 साल से ज़्यादा उम्र हो गई मगर उनका दिल अभी तक जवान है। उन्होंने ये उम्र में भी आशिकी करना नहीं भूले। टीवी के एंकर अमृता राय से मोहब्बत करके उन्होंने ये मोहब्बत को छुपाए नहीं बल्कि प्यार किया तो डरना क्या बोले जैसा खुल्लम खुला एक सच्चे आशिक के जैसा अपनी मोहब्बत जाहिर कर दिए और ये भी ऐलान करे उन्हों और अमृता राय जल्दी शादी कर लेंगे। दिग्विजय सिंह ये उम्र में शादी कर रही, उससे पहले भूख हड़ताल पे बैठना चाह रही। शादी के दिन उन्होंने गाड़ी में बैठ के दुल्हन को लाने गए तो खैर उतना तमाशा नहीं होगा। अगर घोड़े पे बैठ के गए और भूख हड़ताल की तरफ से कमज़ोर होकर दुल्हन के घर के सामने घोड़े पे से गिर गए तो सोचो क्या होगा। हमारा तो मशवरा है इन्हों भूख हड़ताल करने से पहले शादी कर लिए तो अच्छा है। कल मुख्य सचिव जी से मिला था, मुख्यमंत्री जी से समय मांगा था, समय नहीं मिल पाया। मुख्य सचिव जी ने कहा है कि हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। इसलिए मैं 7 तारीख को सुबह 11 बजे से भूख हड़ताल पे गुना में बैठूंगा। पूरे प्रांत के किसानों से मेरी अपील है, पूरे प्रांत के किसानों से मेरी अपील है, इन 5 बिंदुओं पर अगर किसी किसान को, ये कोई कांग्रेस पार्टी बीजेपी का काम नहीं है, इन बिंदुओं पर किसी किसान को अगर शिकायत है तो अपने गांव के निकटतम रास्ते पे जाके बैठ जाए। 7 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सोनू के 12 बिस्किटां ले जाने वाले एन अहमद को CISF वाले पकड़े। मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये आदमी सऊदी अरब के शहर रियाद से आ रहा था। गते सोमालिया की पार्लियामेंट के पास 5 जुलाई को हुए एक कार के बम धमाके में 2 आदमियां मर गए। ये धमाका सदर के महल के पास हुआ। पुलिस वाले बोले कार को बिल्डिंग की तरफ आने से रोकने के बाद भी ये धमाका हुआ। ये हमले में 2 फौजियां मरे और 4 जख्मी हो गए। बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंचती ये तो मालूम था, मगर 5 जुलाई को कुत्तों की लड़ाई इनके मालिकों तक पहुंच के 2 ग्रुपों की जंग में बदल गई, जिससे 45 साल का शिवराज मर गया, 3 लोग जख्मी हो गए और 2 जनों को पुलिस पकड़ ली और 3 लोग भागे हुए गए। अमेरिका के आज़ादी के दिन के मौके पे इंडिया के PM नरेंद्र मोदी अमेरिका के लोगों को मुबारकबाद दिए। अमेरिका और इंडिया की दोस्ती बनी हुई रहना बोल के इन्हों ख्वाहिश करें। NHRDF वाले बोले मुल्क में प्याज सिर्फ 2 महीने चली सोती है, नई फसल आने में 1 महीना लगता कहते, इस वास्ते अब से प्याज की बोरानी शुरू हो गई। सितंबर के महीने तक प्याज पूरे इंडिया को हिला के रख दिए जैसा दिख रहा। हर थोड़े दिनों में प्याज परेशान करके रख दे रही। पूरे इंडिया में प्याज की खपत 24 से 25 मिलियन टन है। इंडिया में एक महीने में 1.2 मिलियन टन प्याज इस्तेमाल होती है। अब है सो स्टॉक अगस्त में ख़त्म हो जाता कहते। इसके बाद बहुत परेशानी है, प्याज की कीमत आसमान पे चले जाएंगी। प्याज के मंडियों में प्याज सितंबर के आखिरी दिनों में आएंगी कहते। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के एक घर में छुपे हुए टेररिस्टों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में हुई लड़ाई में एक आदमी की मौत हो गई और ये भी मालूम हुआ दोनों तरफ से अभी तक भी गोलाबारी चल रही कहते। सऊदी के अल अरबिया टीवी वाले बोले 5 जुलाई को अलकायदा के 2 टेररिस्ट खुदिश बम धमाका करके अपने आप को उड़ा लिए। यमन से लगी हुई बॉर्डर की चोटी पे हुए हमले में ये दोनों को एक बिल्डिंग में रखे थे कहते। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में इत्तेहादी फ़ौजों के वास्ते तेल ले जाने वाले 400 ट्रकों को तबाह कर दिए। पुलिस वाले हशमतुल्लाह बोले ये वाक़या काबुल के एरिया में हुआ। हुमायूं नगर के इलाके नेहरू नगर मासब टैंक की रहने वाली M ललिता उमर 38 साल 10 जून से गायब है। तेलुगु हिंदी में बात करती, अगर किसको भी नज़र आए तो हुमायूं नगर के पुलिस को इत्तला दियो।
फ़ोन नंबर है 040278524443 यानी तो फिर 9490616563 पे फ़ोन करके बोल सकते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 5 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,105 रुपये और 24 कैरेट सोना 27,920 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 24 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 36 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। मेदक कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। वरंगल कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। करीमनगर कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37। महबूबनगर कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। आदिलाबाद कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37। नलगुंडा कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। निज़ामाबाद कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 और रंगारेड्डी कम से कम 24 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 36 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करें। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर देखेंगे। इराक से छुड़ाए हुए 46 नर्सा हिफाजत के साथ इंडिया को आके अपने अपने घरों को चले गए। किशनबाग के एरिया का 11 साल का बच्चा तीर ने जाके डूब गया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया में 5 जुलाई को सुबह सुबह एक आदमी का मर्डर हो गया। और बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर जाहिद खान की सालगिरह पे पेश है खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक आप लोग रमज़ान के बरकतों और रहमतों से माला माल होते रहो। अल्लाह हाफिज़।